अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्टफ। तो मेरी सुबह हो चुकी थी जी। उठने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है नाश्ता। तो फिर हमने जो है अपने लिए नाश्ता बनाया। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आई होप से अच्छी लगेगी, तो सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को। अभी मैं जा रही हूँ जी अपने खेतों की तरफ। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको अपने गांव का विज़िट कराया जाए जहाँ मैं रहती हूँ। और मेरे गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो घर है वो दरमियान में, और उसके चारों साइडों पे खेत ही खेत है, ग्रीनरी ग्रीनरी, लाइक नेचुरल ब्यूटी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे गांव की एंट्रेंस है। यहाँ से जो है हम लोग एंटर होते हैं और आगे फिर घर हैं सारे। और अगर हम बाहर निकले गांव से तो इस तरह से ये सामने घर नज़र आ रहा है, वो हमारा अपना खेत है। तो अभी मैं चलती हूँ और हर चीज़ दिखाऊंगी। हमारे खेत में हर चीज़ है, सब्जियाँ, दरख्त, ईच एंड एवरीथिंग। तो व्लॉग को अंत तक देखिएगा, आई होप सो आपको अच्छा लगेगा। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो होते हैं वो बच्चे होते हैं खेत जाने के। तो मेरा ये व्लॉग उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जो सनसेट सनराइज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और हम लोग जो है वो जैसे ही खेत पहुँचे तो शाम होने वाली थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा, प्यारा, अमेजिंग, लाइक यहाँ पर एक चारपाई रखी हुई थी और उस पर बैठकर आप सनसेट व्यू देखें। लाइक बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं कि हमने सनसेट व्यू देखना है। अगर आप नेचुरल ब्यूटी में बैठकर सनसेट व्यू देखें तो उसका मज़ा ही और है। तो मैं पहुँची थी खेत में और कुछ दरख्त थे जो सूख चुके थे, जो कि जिनके पत्ते जो है वो गिरी जा रहे थे, लेकिन वो फिर भी इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँ। और मेरा ये भी दिल कर रहा था कि मैं अपना कैनवस और अपने ब्रशेज़ और हर चीज़ उठाकर यहाँ पे ले आऊँ और यहाँ पे बैठकर जो है वो ये सामने जो सनसेट वाला व्यू है ना, मैं इसको पेंट करूँ। लाइक आई एम लविंग इट। खैर जी, यहाँ से निकले थे हम लोग। तो खैर मेरी नज़र जो है वो इस सनसेट के अलावा कहीं जा ही नहीं रही, क्योंकि ये व्यू ही इतना प्यारा था। फिर हम लोग निकले और जहाँ पर हमने सब्जियाँ और बाकी फल वगैरह लगाए हुए हैं तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे। हमने सोचा कि वहाँ को भी एक्सप्लोर किया जाए। कुछ एरिया यहाँ पे आई थिंक कपास काश्त की हुई है, छोटी छोटी है, बट क्या प्यारा व्यू है मतलब। और यहाँ पर आकर तो सनसेट और भी प्यारा लग रहा था। पिछली वाली क्लिप में बहुत दूर था, लेकिन यहाँ पर जो है वो सूरज ज़्यादा करीब हो गया था और दरख्तों के पीछे से तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। खैर यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी अमरूद, क्योंकि ये अमरूद के पौधे हैं और मैं सोच रही थी कि मुझे एक आध अमरूद मिल जाए तो मैं खा लूँ, बट मेरी किस्मत में नहीं था अमरूद, क्योंकि यहाँ पे अमरूद लगे भी नहीं। तो खैर हमने सोचा कि हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा चलना मुश्किल हो रहा था, बट हमने मैनेज कर लिया। और उसके बाद हम लोग निकले और इस जगह पर आए। ये जगह इतनी प्यारी थी कि हमने सोचा कि हम यहाँ पर पिक्चर्स लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ली, क्योंकि ये दरख्त बहुत प्यारा था। और अगेन मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना कैनवस, अपना एज़ल और अपने ब्रशेज़ उठा के ले आऊँ और इस दरख्त को पेंट करूँ और उसके साथ साथ ये सारे ग्रीन दरख्त। और खैर कभी आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा जब मैं बैठकर पेंट कर रही होंगी। उसके बाद जो है वो बाकी सारे बहुत आगे निकल गए थे और मैं और ज़ुहा बहुत पीछे थे। तो ज़ुहा को चलना मुश्किल हो रहा था, तो मैं फिर उसको चलने में मदद कर रही थी। और उसके बाद ये बच्चे जो हैं बस ये एक्सप्लोर कर रहे थे चीज़ें। और ये वाला बच्चा जो है ये दरख्त पे चढ़ के बैठा था। इनके अपने मज़े हैं, गाँव में रहने वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं। खैर ये लोग जब बाहर निकले हैं तो इन्होंने खूब खेला कूदा वहाँ पर। बाकी लोगों ने खेत को एक्सप्लोर किया, सब्जियों को देखा। और फिर मैं और ज़ुहा जो है वो बड़ी मुश्किलों से ये फलांगते हम लोग पहुँचे उस जगह पे जहाँ पे सब्जियाँ लगी हुई थी। और फिर हमने कुछ सब्जियाँ तोड़ी। ये जो है वो भिंडी लगी हुई थी, तो जितनी जितनी पकी हुई भिंडियाँ थी हमने सारी तोड़ ली। तो हमने सोचा कि हम आज भिंडी पकाएंगे, तो इसलिए बस फिर हम भिंडी तोड़ रहे थे। और जैसे ही हमने भिंडियाँ तोड़ने के बाद हम सोच रहे थे कि अब हम घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि शाम हो गई थी, अच्छी खासी शाम हो गई थी। लेकिन ये व्यू इतना प्यारा था और यहाँ से निकलने को हमारा दिल ही नहीं कर रहा था। तो अभी मेरा अमरूद खाने को बहुत दिल था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अमरूद लगे हुए होंगे सारे दरख्तों में से। फिर ये एक अमरूद मुझे मिल ही गया खाने के लिए। फिर हमने अपने खेतों में कुछ जानवर भी रखे हुए हैं, तो हम लोग पहुँचे कि उनसे भी मुलाकात कर ली जाए। और वो जो पीछे मैंने आपको घर दिखाया था वो अंदर से इस तरह का दिखता है। और यहाँ पर जो हैं वो कुछ जानवर रखे हैं। वो पीछे वाला छोटा बच्चा है वो अपनी अम्मा को तंग कर रहा है।
और मुझे देख के बहुत बहुत हंसी आ रही थी। और फिर उसकी अम्मा ने उसको कहा कि तंग नहीं करो मुझे, खाना खाने दो। खैर फिर हमने जो भिंडी तोड़ी थी हमने सोचा कि हम इसको खिलाएं, बट ये मेरे हाथ से खा नहीं रहा था। पता नहीं इसने मुझे पहचाना नहीं या ये मूडी बंदा है, तो इसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे हाथ से भिंडी नहीं खानी। खैर फिर शादी में इसको भिंडी खिलाई तो इसने खा ली, जो कि मुझे थोड़ा बैड भी फील हुआ कि चलो खैर कोई बात नहीं, मुझे मेरा फ्रेंड नहीं है ये, और ये भी मेरा फ्रेंड नहीं था। सारी शादी में लोगों के दोस्त है क्योंकि वो डेली आते हैं खेतों में। इतने गुस्से से पता नहीं क्यों देख रहे थे। खैर ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा है, दिल कर रहा था इसको उठाने को, लेकिन मैं इसको उठा नहीं पाई। खैर जी फिर हमने जानवर देखे और फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी शाम हो गई थी, मगरिब की अजान हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि अब घर जाना चाहिए। तो हम लोग निकले हैं यहाँ से और दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था घर जाने का। एक तो मौसम इतना प्यारा था और ऊपर से व्यू इतना प्यारा था। खैर अब हमें घर जाना था, तो ये था मेरा ब्यूटीफुल सा विलेज। आई होप सो आप लोगों को ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और गांव का माहौल भी बहुत अच्छा लगा हो। तो ये था एक शॉर्ट सा विजिट मेरे गांव का। चाहते हैं कि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।